ओम साई नाम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ साईं बाबा के एक भक्त श्री रविंद्र कुमार सिंह और उनकी पत्नी रचना जी का अनुभव शेयर करेंगे। रविंद्र कुमार जी अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मुरादाबाद यूपी में रहते हैं। उन्होंने अपना ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। रविंद्र जी के मन में बचपन से ही एक सवाल रहता था कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ है। इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे गुरु हैं, संत हैं, इन सब का आखिर क्या निचोड़ है, क्या असलियत है, असल में भगवान कौन है। इन्हीं बातों के साथ रविंद्र जी बड़े होते गए। 2005 में जब स्टार प्लस पर साईं बाबा जी का सीरियल शुरू हुआ, रामानंद सागर जी द्वारा जो बनाया गया था, वो सीरियल देखने के बाद उनका, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का बाबा जी की तरफ रुझान बढ़ा। उन्होंने जाना कि साईं बाबा कौन है, शिरडी क्या है और शिरडी में बाबा जी रहते थे, उनके बारे में सारी जानकारी उनको उस सीरियल के थ्रू मिली। उसके बाद उन्होंने खुद भी बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सा गूगल पे सर्च किया और साईं बाबा जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। धीरे धीरे उनका बाबा जी से काफ़ी प्रेम हो गया, उनकी पत्नी का भी, उनका भी। और मन ही मन पहले वो सब लोग उन्हें मानने लगे, फिर उनके मंदिर जाने लगे और धीरे धीरे करके वो उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए और वो सभी साईं प्रेमी बन गए। बाबा जी ने कई तरह से उनकी मदद की, कई उनके बिगड़े काम बनाए और वो सभी बाबा जी को आज बहुत मानते हैं। उन्हें पहली बार शिरडी जाने का मौका 2013 में मिला। साईं भक्त जो भी, जिन्होंने साईं सचित्र पढ़ा है, वो सभी शायद ये जानते होंगे कि साईं बाबा जी अपने कई भक्तों को उनके कुछ सवालों के जवाब के लिए या उनके वचन मुक्ति के लिए या कई चीज़ों के लिए उन्हें कई बार दूसरे देवी देवताओं के पास या किसी गुरुओं के पास भेजा करते थे। किसी को उन्होंने सप्तशृंगी देवी के पास भेजा, तो किसी को मारुति मंदिर भेजा, किसी को खंडोबा जी के मंदिर भेजा, तो किसी को पंढरपुर भेजा। ऐसा ही कुछ बाबा जी के इन भक्त के साथ भी हुआ, रविंद्र जी के साथ। 2018 में मार्च के महीने में रविंद्र जी को ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके मन से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ बाबा की है और बाबा उनसे ये कहना चाहते हैं कि महासमाधि का दिन आने वाला है और मैं तुझे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये आवाज़ उन्हें बार बार आती थी अपने मन से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा जी मुझे क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। फिर जुलाई अगस्त के आसपास 2018 में ही जब भी रविंद्र जी मंदिर जाते थे, साईं बाबा के मंदिर, जहाँ वो पहले भी अक्सर जाया करते थे, उस मंदिर में जब वो जाते थे बाबा जी के दर्शन के लिए, तो उनके साथ एक अजीब घटना घटने लगी। उन्हें बाबा जी का आधा, मतलब आधा रूप, गर्दन से नीचे का हिस्सा तो साईं बाबा का दिखाई देता था, लेकिन गर्दन से ऊपर जो चेहरा है वो उन्हें मेहर बाबा का दिखाई देता था। असल में उस मंदिर में मेहर बाबा जी की भी एक फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे वो अक्सर प्रणाम किया करते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मेहर बाबा कौन है, कहाँ है। लेकिन जब उन्हें बाबा जी का चेहरा मेहर बाबा का दिखाई देने लगा तो वो काफ़ी हैरान हो गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसा कई दिन तक चलता रहा। वो जब भी मंदिर जाते थे उन्हें बाबा जी के चेहरे की जगह मेहर बाबा का चेहरा दिखाई देता था। वो काफ़ी परेशान हुए इस चीज़ से। फिर उन्होंने एक दिन बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ या ये कोई और आपका इशारा है। या तो आप मुझे आज इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये क्या है, और या कल मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊँगा, अपना चेकअप कराऊँगा। शायद मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, उनको ऐसा डाउट था। मैं अपना चेकअप कराऊँगा और उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। तो उसी रात रविंद्र जी की पत्नी को मेहर बाबा सपने में दिखाई दिए और उन्होंने क्या देखा कि मेहर बाबा, वो मतलब मेहर बाबा ने उनसे ये बोला कि आरती शुरू करो। उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मेहर बाबा जी को बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी। और उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी को एक सेब दिया और उसके बाद उनकी पत्नी का सपना टूट गया, उनकी नींद खुल गई। फिर उन्होंने रविंद्र जी के साथ इस बात को शेयर किया
कि आज मुझे सपने में वो बाबा जी दिखे जिनकी फ़ोटो साईं बाबा मंदिर में लगी हुई है। और जब वो मुझे दिख रहे थे तो मुझे वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी कि आरती शुरू करो। और उन्होंने मुझे एक सेब भी दिया। लेकिन वो बाबा खुद कुछ नहीं बोले। क्या वो बाबा गूंगे हैं? क्या वो बोलते नहीं हैं? उनकी पत्नी ने ये सवाल रविंद्र जी से किया, क्योंकि वो मेहर बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। रविंद्र जी भी मेहर बाबा के बारे में जानते तो नहीं थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि शायद ये साईं बाबा का ही कोई इशारा है कि मुझे पहले उनके चेहरे की जगह मेहर बाबा का चेहरा दिख रहा था, अब मेरी पत्नी को भी सपने में वही दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहर बाबा के बारे में भी जानना शुरू किया, किताबों के थ्रू, गूगल पे सर्च करके, या बाकी और साईं भक्तों से जो कि मंदिर में आया जाया करते थे, उनसे बातचीत करके उन्होंने मेहर बाबा के बारे में काफ़ी कुछ जाना। फिर करीब 2 महीने तक इस तरह मेहर बाबा के बारे में, साईं बाबा के बारे में जब वो ढूंढते रहे, जानते रहे, चीज़ों को पढ़ते रहे, तो करीब महासमाधि से 1 हफ्ता पहले की बात है, उनके बेटे ने उनकी पत्नी से कहा कि मम्मी, पापा दिन रात सिर्फ किताबों में या फ़ोन पे सिर्फ मतलब इस तरह से बाबा जी के बारे में जानने में लगे रहते हैं। ऐसा ना हो कि ये पागल हो जाएं, ये टाइम पे सोते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, सिर्फ ये पढ़ते रहते हैं। तो उस दिन अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद रविंद्र जी ने रात को समय पर अपना फ़ोन रख दिया और वो सो गए। रात को करीब 1, 1:30, 2 बजे के आसपास उन्होंने सपने में देखा कि जिस कमरे में वो सो रहे हैं, उसी कमरे में उनकी पत्नी भी और दोनों बेटे भी सो रहे थे। उसी कमरे में अचानक से बहुत तेज रोशनी और उन्होंने देखा कि मेहर बाबा उनके साथ में बैठे हुए हैं और उनका सर सहला रहे हैं। तभी मेहर बाबा ने उनके बेटे से कहा, हालांकि मेहर बाबा का मुंह नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी उनको ये आवाज़ सुनाई दी कि जैसे मेहर बाबा ही उनके बेटे से कह रहे हैं, हाँ भाई, क्या कह रहा था तू? ये कोई पागल है? ये पागल नहीं है, ये मेरा बच्चा है। फिर उन्होंने रविंद्र जी से कहा, बहुत सवाल है ना तेरे मन में, बहुत कुछ जानना चाहता है तू, तो ठीक है, अब तू आ रहा है ना मुझसे मिलने, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी तू जानना चाहता है तू जान जाएगा। और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी पत्नी और दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और रविंद्र जी को फिर से एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें मेहर बाबा उनकी पत्नी और बेटों को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, ब्लेस ब्लेस ब्लेस। और फिर रविंद्र जी की नींद टूट गई। ये बात थी महासमाधि के दिन से 1 हफ्ता पहले की। फिर महासमाधि का दिन आ गया, रविंद्र जी को शिरडी जाने का मौका मिला और वो शिरडी चले गए। रविंद्र जी के हिसाब से, जो कि उन्होंने हमें बताया कि जब भी उन्हें शिरडी जाने का मौका मिलता था तो उन्हें एक अजीब सी खुशी होती थी। उन्हें लगता था शायद वो कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। और बाबा जी की सारी आरतियाँ अटेंड करना और शिरडी में सब जगहों पे दर्शन करना, उन्हें इस चीज़ में बहुत ही आनंद आता है। और महासमाधि वाले दिन भी ऐसा ही हुआ। जब उन्हें शिरडी जाने का मौका मिला तो वो बेहद खुश थे। वो मंदिर में पहुँचे, बाबा जी के दर्शन किए और जब वो बाबा जी के सामने थे, हालांकि उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी किसी ने उनको मतलब जल्दी से चलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तसल्ली से बाबा जी से बातचीत की। उन्होंने बाबा जी को पूछा कि हाँ, आपका महासमाधि का दिन तो बाबा आ गया है, आप बताइए मेरे लिए क्या गिफ्ट है, आप मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे। फिर कुछ सेकंड रुक के उन्होंने खुद ही बाबा जी से कहा, बाबा जी, कहीं वो गिफ्ट मेहर बाबा ही तो नहीं है जो आप मुझे देना चाहते हो। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे साईं बाबा मुस्कुराए। तो उन्होंने फिर बाबा जी से ये कहा कि आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं वही करूँगा। अगर आप मुझे उनके पास भेजना चाहते हैं तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन बाबा आपको ये कमिटमेंट करनी होगी, ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये बातचीत करके बाबा जी से उन्होंने शिरडी से मेहर बाबा की समाधि पे जाने के लिए बस पकड़ ली। मेहर बाबा की समाधि अहमदनगर में मेहराबाद में है। उन्होंने मेहराबाद की बस ली और वो मेहराबाद चले गए। जब वो मेहराबाद पहुँचे और बस से उतरे, उनके साथ फिर एक अजीब घटना घटी। बस से उतरते ही उनको ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के आगे कोई धुंध आ गई है। उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था।
कोई भी चीज़ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। किसी तरह उन्हें बाबा जी की समाधि तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी किसी तरह वो वहां तक पहुंच गए। और उन्होंने मेहर बाबा की समाधि पर जब मत्था टेका तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि लो मालिक, मैं आ गया, आपने मुझे बुलाया था ना, लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ लेकर तो आया नहीं हूँ। हाँ, आप मेरा ये सर ही रख लीजिए। और उन्होंने उनके चरणों पे अपना सर रख दिया। जब उन्होंने अपना सर उठाया तो उन्हें ठीक से दिखाई दे रहा था। और उसके बाद उन्होंने मेहराबाद में सब जगह देखा, दर्शन किए, और उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पहुंचकर उनके मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और उसके बाद वो वापस आ गए। रविंद्र जी और उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे आज साईं प्रेमी भी हैं और मेहर प्रेमी भी हैं। दोनों ही गुरुओं के प्रति उनकी बहुत आस्था है, बहुत ज्ञान है, और उनको बहुत मानते हैं। जितने भी साईं भक्त हैं वो इस बात को जानते होंगे, जिन्होंने भी साईं सचित्र का पठन किया है, कि बाबा जी ने अपने सचित्र में प्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, उसके बाद भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संदेश पहुंचाएंगी। मेरी समाधि वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी, और भक्तों को आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। और ये उनकी बातें आज उनके भक्तों ने, बहुत से भक्तों ने अनुभव की हैं, और साईं बाबा को आज भी उनके भक्त प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं। आज मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो भी भक्त, जो भी बाबा जी का अनुभव जिनको हुआ है, जो भक्त हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं उनका अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप सभी से प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो उसे हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करें, या हमारे ईमेल आईडी shirdisaivandana@gmail.com पर शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बाबा जी के अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। ओम साईं राम।